अजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हर परेशान की आवाज़, हर खबर सबसे तेज। खबर हरदोई के पसदेवरा से। दिव्यांग के कमरे का ताला तोड़कर नकदी समेत 1 लाख के जेवरात की चोरी। पसदेवरा थाना क्षेत्र के कमालपुर में बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर कमरे का ताला तोड़कर नकदी समेत 1 लाख से अधिक के जेवरात की कीमती सामानों की चुरी कर ली। वहीं पीड़ित गृहस्वामी ने लिखित आवेदन देकर सामान बरामदगी एवं चोरों की गिरफ्तारी करने का थाना प्रभारी राजेश कुमार से गुहार लगाई। थाने में दिए गए आवेदन में कमालपुर निवासी यूसुफ पुत्र इसहाक ने कहा कि वे सपरिवार खाना खाने के बाद सोने चले गए। उनके बगल के कमरे में ताला लगा हुआ था। देर रात अज्ञात चोर जीने से आंगन में घुस गए तथा बंद कमरे का ताला तोड़ घर में रखे 60,000 नगद समेत 1 लाख से अधिक के जेवरात और कीमती सामान की चोरी कर ली। सुबह उठने पर कमरे का गिरा हुआ टूटा ताला देखकर अंदर गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोरों में से किसी का खून टपक रहा था, जिसके निशान जीने पर मौजूद हैं। घटना की सूचना थाना पुलिस को देते हुए ग्रामीणों को दी। कमालपुर में 2 माह पूर्व भी चोरी हो चुकी हैं। गृहस्वामी यूसुफ दिव्यांग है। हरदोई के पसदेवरा से हर परेशान की आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए नितेश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम यूसुफ अली है। पिताजी का नाम इसहाक अली, ग्राम पोस्ट कमालपुर का रहने वाला हूँ। जी। हमारे यहाँ रात बहुत ही घटना घटित ऐसी हुई है जिसका मेरे आंसू जो हो छलक आते हैं। जी। क्योंकि मैं दिव्यांग व्यक्ति 82% का दिव्यांग भी हूँ। जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाता लिखाता हूँ। वो पढ़ लिख रहे हैं। मेरे जूता चप्पल का कारोबार है। करीब मैं 12 साढ़े 12 बजे उठा था तो मैंने देखा मेरे कमरे के किवाड़े जो थे लॉक थे, ताला लगा हुआ था। जी। उसके बाद मैं पेशाब करके फिर लेट गया। जी। लेटने के बाद करीब 1 बजे फिर हम उठा, तब भी मेरे किवाड़े वो लगे हुए थे। फिर मैं सो गया। जब मैं मिनिमम 5 बजे उठा तो मैंने देखा कमरे के किवाड़े जो है वो खुले पड़े थे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये कमरे के किवाड़े जो है खुले पड़े हैं और क्या तुमने ताला नहीं लगाया था? तो कहा कि ताला तो लगाया था। तो हम दोनों ले जाके जब देखा कि तो मेरा ब्रीफकेस खुला हुआ था, बक्सा खुला हुआ था, बिस्तर इधर उधर पड़े थे और यहाँ तक कि उसके लॉक भी टूटे पड़े थे बेड के। तो जब देखा सामान तो वहाँ पे कुछ सामान ही नहीं है। मक्का बेची थी, 20,000 रुपये की मक्का बेची थी और मिनिमम दुकानदार आदमी 60-62 हज़ार रुपये मेरे घर पर रखा था, वो भी नहीं था उसके। जी। और उसके बाद में 3 तोले का सोने का हार था और पैंडल था, 3 जोड़ी पायल थी, 3 जोड़ी अंगूठी थी और क्या नाम, एक वो होता है टीका, जी। वो था और कानों के बड़े झाले थे सोने के और एक लर थी, एक तोला, 1.25 तोला की 3 तोले का वो टीका था और झाले जो थे वो 1.5 तोले के थे। जी। तो जब ये देखा कुछ है ही नहीं, तब मैंने देखा कि आखिर में तो मुझे कमरे के अंदर से और हमारे जीने से मैंने ये देखा, मुझे एक निशान मिला, निशानदेही मिली है। जो निशानदेही वो है कि शायद वो चोरी करने नहीं, मर्डर के इशारे पर आए थे। मैं तो ये कहूँगा शासन प्रशासन से मेरी मदद की जाए कि मैं 82% का विकलांग भी हूँ और मेरी इसलिए मदद की जाए कि जो मेरे कमरे में आया था उसका खून टपक रहा था। जी। और खून टपकता हुआ उसका खून जो है मेरी जीने से वो चढ़ा है फिर और जीने से चढ़कर छत तक गया है और छत पर भी खून के निशान पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पड़ोस में लगे हुए कमाल वारिस का मकान है, उनकी छत तक ही जो है उसके खून के निशान अभी भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ, मैं थाने पर प्रार्थना पत्र देने आया और मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन निर्भीक होकर और हमारा सहयोग करे। हम यही चाहते हैं। अच्छा, इसमें किसी का आपको जानकारी है, शक है किसी पे? शक जो होगी वो मीडिया के माध्यम से नहीं, मैं जिला अधिकारी या जिला एसपी या थाना अध्यक्ष महोदय को अवगत कराऊंगा कि मुझे शक किस पर है। ठीक।